ये चाहती तो थी अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना, एक कामयाब डॉक्टर बनना, लेकिन किस्मत इन्हें ले आई फिल्मी दुनिया की तरफ। और किस्मत ने ही कुछ ऐसी करवट भी ली कि अब ये बन चुकी हैं एक समाज सेविका और चित्रकार। किसी जमाने में हिंदी सिनेमा के चमचमाते आसमान में धूमकेतु की तरफ उभरी पीस कंवल बहुत जल्दी ही गुमनामी के अंधेरे में खो भी गई। अब उनका जिक्र भी शायद ही कहीं होता होगा। पीस कंवल का जन्म 16 दिसंबर को अमृतसर में हुआ था। इनके पिता इंद्रयास मुंशीराम कंवल एक डॉक्टर थे जो जोधपुर के राजपूत परिवार से थे। जोधपुर के राजा मान सिंह के खानदान से इनके पिता के बहुत अच्छे ताल्लुक हुआ करते थे और इन्हीं की बदौलत जयपुर के राज परिवार से भी पीस कंवल जी के पिता की बढ़िया जात। पीस कंवल जी की मां भी जबलपुर के एक अमीर राजपूत खानदान से थी। इनके पिता आगरा के एक मिशनरी अस्पताल में नौकरी करते थे। साथ ही साथ अमृतसर में उनका खुद का भी एक अस्पताल था। मिशनरी अस्पताल की नौकरी के चलते पीस कंवल जी के पिता का काफी वक्त तक्षशिला, लाहौर और रावलपिंडी में गुजरता। मिशनरी अस्पताल की नौकरी में ही पीस कंवल के पिता डॉक्टर इंद्रयास मुंशीराम कंवल ईसाई धर्म से बहुत प्रभावित हुए और आखिरकार वो ईसाई ही बन गए। उन्होंने अपना नाम भी बदल, पिता जहाँ जहाँ भी नौकरी के सिलसिले में जाते, परिवार भी उनके साथ ही जाता। सो पीस कंवल जी की स्कूलिंग अमृतसर, लाहौर और रावलपिंडी से हुई। पीस कंवल भी चाहती थी कि वो बड़ी होकर अपने पिता की तरह डॉक्टर बने, मगर साल 1943 में इनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद पीस कंवल जी की मां अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद पीस कंवल जी ने डॉक्टर बनने का अपना सपने का ख्वाब पूरा करने के लिए लुधियाना मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन इनकी किस्मत में डॉक्टर बनना तो लिखा ही नहीं था। लुधियाना मेडिकल कॉलेज में पीस कंवल जी ने 1 साल की ही पढ़ाई की थी कि छुट्टियों में एक दफा ये अपने एक रिश्तेदार से मिलने मुंबई आ गई। मुंबई के काला घोड़ा इलाके में मौजूद मशहूर रिदम हाउस बिल्डिंग में इनकी दोस्ती एक लड़की से हुई। उस जमाने में फिल्म इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा नाम रहे अब्दुल रशीद कारदार यानी AR कारदार ने इत्तेफाक से इसी दौरान एक टैलेंट कंपटीशन का आयोजन करवाया। इस कंपटीशन का नाम उन्होंने रखा कारदार कॉलिनॉज टैलेंट कंपटीशन। उन दिनों में कंपटीशन मुंबई में चर्चा का विषय बना हुआ था। रिदम हाउस वाली पीस कंवल की उसी मुंबईया दोस्त ने इन्हें भी उस कंपटीशन का फॉर्म भरने के लिए प्रेरित। कंवल जी ने भी फॉर्म भर दिया। बस यही पल पीस कंवल जी के लिए जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। AR कारदार के उस कंपटीशन में पीस कंवल जी फर्स्ट आई, जबकि दूसरे नंबर पर रही चांद उस्मानी जो आगे चलकर नामी एक्ट्रेस बनी। उसी कंपटीशन में अनीता गुहा और शुभा खोटे ने भी हिस्सा लिया था। क्योंकि पीस कंवल जी ने उस कंपटीशन को जीता था तो कारदार प्रोडक्शन लिमिटेड ने इनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर साल 1953 में रिलीज हुई पीस कंवल की पहली फिल्म दिल नादान। इस फिल्म में इनके हीरो थे तलत महमूद। ये एक म्यूजिकल फिल्म थी जिसका संगीत तैयार किया था गुलाम मोहम्मद ने। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। साल 1954 में पीस कंवल जी की दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था बाराती। ये फिल्म भी कारदार प्रोडक्शन लिमिटेड ने ही बनाई थी। बाराती में इनके हीरो थे आगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था JK नंदा ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया था रोशन साहब ने। ये वही रोशन हैं जिनका पोता आज हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा सितारा है, जिसे दुनिया ऋतिक रोशन के नाम से जानती है। खैर, पीस कंवल जी की कहानी पर वापस आते हैं। बाराती में पीस कंवल जी के साथ चांद उस्मानी ने भी काम किया था। वही चांद उस्मानी जो कारदार कॉलिनोज टैलेंट कंपटीशन में दूसरे नंबर पर रही थी और ये फिल्म भी उसी वक्त बहुत पसंद की गई थी। पीस कंवल जी का करियर अभी जमना शुरू ही हुआ था कि साल 1955 में इन्होंने सुशील रुइया से शादी कर ली। सुशील रुइया मशहूर रुइया घराने से ताल्लुक रखते थे और पीस कंवल से उनकी दोस्ती इनकी पहली फिल्म दिल नादान की शूटिंग के दौरान हुई थी। सुशील रुइया अपनी किसी दोस्त के साथ दिल नादान फिल्म के सेट पर दोस्ती हुई तो मुलाकातें बढ़ी और हर मुलाकात के साथ नजदीकियां भी बढ़ती चली गई, जो आखिरकार शादी में तब्दील हुई और पीस कंवल व सुशील रुइया 2 जिस्म एक जान हो गए। हालांकि इस शादी के बाद से ही पीस कंवल के लिए चुनौतियां भी खड़ी हो गई। मेडिकल की पढ़ाई तो वो फिल्मों के लिए पहले ही छोड़ चुकी थी। शादी के बाद पति सुशील रुइया ने भी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने पीस कंवल जी का नाम बदलकर राजश्री कर दिया। पीस कंवल जी के पास फिल्मों के ऑफर्स तो खूब आते थे, लेकिन पति के नाखुश होने की वजह से वो हर ऑफर को ठुकरा देती थी। हालांकि बड़ी मिन्नतों के बाद पति ने साल 1956 में आई फिल्म किस्मत में काम करने की इजाजत दी। साल 1957 में पीस कंवल जी ने एक बेटी को जन्म दिया।
पति को लगा कि अब पीस कंवल खुद ही फिल्मों में दिलचस्पी लेना बंद कर देगी, लेकिन फिल्मों में इन्हें काफी लगाव हो चुका था। इसलिए बेटी के जन्म के बाद भी ये पति से फिल्मों में काम करने की छूट मांगती रहती थी। इस वजह से पति संग इनका कई दफा झगड़ा भी हो जाता था। पति से लड़ झगड़ कर ही सही, लेकिन पीस कंवल जी ने साल 1960 की बरसात की रात, नई माँ, माँ बाप और साल 1962 में आई आरती में काम किया। हालांकि इन सभी फिल्मों में वो हीरोइन नहीं, सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर दिखी। पीस कंवल को ये बात बहुत अखरती थी कि उनका फिल्मी करियर बहुत जल्दी खत्म हो गया। दूसरी तरफ पति से भी इनके ताल्लुकात काफी खराब, इसीलिए साल 1968 में इन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। बेटा पति के पास ही रहा। पति से अलग होने के बाद पीस कंवल जी समाज सेवा से जुड़ गई। इन्होंने कई सामाजिक संस्थाओं में काम किया। नरगिस दत्त की अध्यक्षता वाली वॉर विंडोज एसोसिएशन नाम की संस्था से भी ये जुड़ी। ये संस्था युद्ध में शहीद हुई जवानों की विधवाओं के वेलफेयर के लिए काम करती थी। पीस कंवल इस संस्था की उपाध्यक्ष बन गई थी, जबकि गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए विकास के लिए इन्होंने काफी काम किया। क्योंकि पीस कंवल बहुत अच्छी चित्रकार भी थी, तो इन्होंने चित्रकारी में भी खूब नाम कमाया। दिल्ली की ललित कला अकादमी सहित देश के अलग अलग शहरों में इनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगती रहती थी और केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी इन्होंने चित्रकारी में लोकप्रियता हासिल की। साल 1976 की एक प्रदर्शनी में पीस कंवल जी की मुलाकात भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के नीति वी महेश से हुई। वी महेश पीस कंवल को पहले ही मुलाकात के बाद से पसंद करने लगे थे। एक दिन उन्होंने पीस कंवल जी को शादी के लिए प्रपोज किया और आखिरकार साल 1977 में पीस कंवल जी और वी महेश ने शादी कर ली। अब कहाँ है पीस कंवल? पीस कंवल अब अपने पति वी महेश के साथ मुंबई में रहती है। वी महेश से शादी के बाद पीस कंवल ने साल 1979 में फिल्म चंबल की कसम और साल 1984 में फिल्म जमीन आसमान में काम किया। फिर साल 1991 में आई फिल्म वो सुबह कभी तो आएगी में इन्होंने आखिरी दफा एक्टिंग की। इन्होंने हमेशा के लिए सिनेमा को अलविदा कह दिया और खुद को पूरी तरह से समाज सेवा और चित्रकला को समर्पित कर दिया। सिनेमाई दुनिया में पीस कंवल का नाता अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लोग भी अब पीस कंवल को पूरी तरह भुला चुके हैं। अब तो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत कम लोग होंगे जो पीस कंवल जी को याद करते होंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ऐसे ही हमारी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए।